तसव्वुर करें आसमान को जो सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि गिरते हुए सितारों की आग से रोशन हो रहा हो। हर एक जलता हुआ सितारा तारीक आसमान पर एक रोशनी की लकीर छोड़ता हुआ जमीन की आखिरी घड़ी की निशानी बन रहा हो। क्या होगा अगर वही सितारे जिन्हें आप बचपन से देखते आए हैं अचानक जमीन की तरफ गिरने लगे? ये कोई कहानी या अफसाना नहीं बल्कि इस्लामी तालीमात की एक गहरी पेशगोई है। कयामत के दिन के खौफनाक वाकयात की झलक। दुनिया भर के अरबों इंसानों के लिए ये पेशगोई महज एक किस्सा नहीं बल्कि एक इंतबाह है, एक बेदारी की पुकार है ताकि हम इस नागुजीर घड़ी से पहले तैयार हो जाएं। आसमान खुद बगावत करेगा, सितारे गिर पड़ेंगे और जमीन अपनी आखिरी सांस लेगी। ये निशानियां दूर की कहानियां नहीं बल्कि सदियों पहले कुरान और हदीस में बयान की गई हकीकतें हैं जो हमें रूहानी और जज्बाती तौर पर तैयार करने के लिए हैं। क्या आप इस कायनाती हकीकत का सामना करने के लिए तैयार हैं? कुरान और हदीस की रोशनी में तख्लीक के आखिरी लम्हात को समझने के लिए इस इस्लामी पेशगोई के दिल में हमारे साथ सफर करें, जहां कायनात की तकदीर और इंसानियत का आखिरी हिसाब खुलता है। सितारे गिर रहे हैं और वक्त खत्म होता जा रहा है। क्या आप तैयार होंगे जब आसमान खुद टूटने लगेगा? जब हम आसमान की वुसअतों की तरफ देखते हैं तो हमें एक बेहद सुकून और तरतीब का एहसास होता है। सितारे अपनी जगह पर चमकते हैं, चांद अपनी रोशनी बखेरता है और जमीन अपनी गर्दिश में मस्त है। लेकिन कुरान और हदीस में एक ऐसी पेशगोई मौजूद है जो इस सुकून को तोड़कर एक खौफनाक तब्दीली की खबर देती है। एक ऐसा कायनाती इनकलाब जो पूरी कायनात की बुनियाद हिला देगा और जिसका अंदाजा इंसानी अकल से बाहर है। ये तब्दीली कोई मामूली वाकया नहीं बल्कि एक ऐसा जलजला है जो आसमानों और जमीन दोनों को अपनी लपेट में ले लेगा। सितारे जो हमेशा हमारे लिए रहनुमाई का जरिया रहे अचानक अपनी जगह से हटकर गिरते हुए नजर आएंगे। आसमान फट जाएगा और कायनात की वो तरतत जो हमें मामूली और मुस्तकिल लगती है एक खौफनाक इंतशार में बदल जाएगी। ये वो लम्हा है जब कायनात का सुकून खत्म होकर एक तबाहकुन तूफान में तब्दील हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब आसमान फट जाएगा और सितारे बिखर जाएंगे। ये अल्फाज हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ मुतवज्जे करते हैं जो हमारे रोजमर्रा के तजर्बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक ऐसा मंजर है जहां कायनात की तमाम खूबसूरती और तरतीब एक लम्हे में खत्म हो जाएगी और एक नई हकीकत का आगाज होगा। ये कायनाती तब्दीली सिर्फ एक फिजिकल वाकया नहीं बल्कि एक रूहानी और अखलाकी बेदारी का भी पैगाम है। ये हमें याद दिलाता है कि जो कुछ हम आज तक देखते और समझते आए हैं वो महज एक आर्जी हकीकत है। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा और हमें अपने आमाल का हिसाब देना होगा। यहाँ एक गहरा तजाद नजर आता है। आज का पुरसुकून आसमान जो हमें सुकून और उम्मीद देता है कल एक खौफनाक और तबाहकुन मंजर में बदल जाएगा। ये तजाद हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने और अपनी रूहानी हालत को बेहतर बनाने की दावत देता है, क्योंकि जब ये कायनाती तूफान आएगा तो सिर्फ वही बच पाएंगे जो अपने ईमान और अमल से तैयार होंगे। ये कायनाती इनकलाबात हमें ये भी सिखाते हैं कि अल्लाह की कुदरत बेहद वसी और लामहदूद है। जो कुछ हम देखते हैं वो उसकी कुदरत का एक छोटा सा हिस्सा है और जब वो चाहे तो पूरी कायनात को बदल कर रख सकता है। ये सोच हमें आजिज़ी और खशियत की तरफ ले जाती है और हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जिंदगियों को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारना चाहिए। लिहाजा ये कायनाती पेशगोई न सिर्फ एक खौफनाक वाकया की खबर देती है बल्कि एक गहरी रूहानी हकीकत की भी निशानदही करती है। एक हकीकत जो हमें अपनी जिंदगियों को संवारने, अपने रब की तरफ रुजू करने और क़यामत की तैयारी करने की तरगीब देती है। क्योंकि जब ये कायनाती तूफान आएगा तो वक्त बहुत कम होगा और हर इंसान को अपने आमाल का जवाब देना होगा। यही वजह है कि ये पेशगोई हमें खौफजदा करने के बजाय हमें बेदार करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का असल मकसद क्या है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी कब और कैसे करनी चाहिए। क्योंकि जब कायनात का ये अजीम इनकलाब आएगा तो कोई भी इससे बच नहीं सकेगा सिवाय उनके जो अपने रब की रजा के साथ तैयार होंगे। रात का आसमान जो हमेशा से हमारे लिए सुकून और उम्मीद का पैगाम रहा है अचानक एक खौफनाक मंजर में बदल जाएगा। वो तारे जो हमने बचपन से देखे, जो हमारी दुआओं के गवाह और हमारी रहनुमाई के चिराग थे, अचानक अपनी जगह से हटकर जमीन की तरफ गिरने लगेंगे। ये कोई मामूली वाकया नहीं बल्कि एक ऐसा कायनाती हौलनाक मंजर होगा जिसे बयान करना अल्फाज से बाहर है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब सितारे गिरा दिए जाएंगे। ये आयत हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ ले जाती है जहां आसमान की वो खूबसूरती और तरतीब जो हमने हमेशा देखी एक खौफ
खौफनाक इंतशार में बदल जाएगी। सितारे जो कभी चमकते थे अब जलते हुए जमीन की तरफ गिर रहे होंगे, जैसे कायनात खुद अपनी मौत का ऐलान कर रही हो। तसव्वुर करें कि आप रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देख रहे हैं और अचानक वो रोशनियों का जाल टूटने लगे। हर सितारा एक जलता हुआ शोला बनकर जमीन की तरफ आ रहा हो, आसमान फट रहा हो और फजा में एक खौफनाक शोर मच रहा हो। ये मंजर न सिर्फ फिजिकी तौर पर तबाहकुन होगा बल्कि दिलों में एक गहरा खौफ और बेचैनी भी पैदा करेगा। ये कायनाती इंतशार सिर्फ आसमान तक महदूद नहीं रहेगा। जब सितारे गिरना शुरू होंगे तो ये जमीन पर भी असर डालेंगे। जमीन के बाशिंदे हैरत और खौफ के मारे अपने रब की तरफ रुजू करेंगे, क्योंकि ये वाकयात उनके लिए एक वाज़ेह निशानी होंगे कि क़यामत करीब है। ये वो लम्हा होगा जब हर इंसान को अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। यहाँ एक गहरा तजाद नजर आता है। वो आसमान जो आज हमें सुकून देता है कल एक खौफनाक और तबाहकुन मंजर में बदल जाएगा। वो सितारे जो कभी हमारी रहनुमाई करते थे अब हमारी तबाही का सबब बनेंगे। ये तजाद हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने और अपनी रूहानी हालत को बेहतर बनाने की दावत देता है। हदीस मुबारका में भी आता है कि क़यामत के करीब आसमान से आग के शोले निकलेंगे जो जमीन को जला देंगे। ये आग सितारों की सूरत में जमीन पर गिरेगी और ये मंजर देखकर हर दिल कांप उठेगा। ये वो वक्त होगा जब कायनात की तमाम खूबसूरती और तरतीब खत्म हो जाएगी और एक नई हकीकत का आगाज होगा। ये कायनाती अलामात हमें ये भी सिखाती हैं कि अल्लाह की कुदरत बेहद वसी और लामहदूद है। जो कुछ हम देखते हैं वो उसकी कुदरत का एक छोटा सा हिस्सा है और जब वो चाहे तो पूरी कायनात को बदल कर रख सकता है। ये सोच हमें आजिज़ी और खशियत की तरफ ले जाती है और हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जिंदगियों को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारना चाहिए। लिहाजा ये आसमानी अलामात न सिर्फ एक खौफनाक वाकया की खबर देती हैं बल्कि एक गहरी रूहानी हकीकत की भी निशानदेही करती हैं। एक हकीकत जो हमें अपनी जिंदगियों को संवारने, अपने रब की तरफ रुजू करने और कयामत की तैयारी करने की तरगीब देती है, क्योंकि जब ये कायनाती तूफान आएगा तो वक्त बहुत कम होगा और हर इंसान को अपने आमाल का जवाब देना होगा। यही वजह है कि ये पेशगोई हमें खौफजदा करने के बजाय हमें बेदार करती है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का असल मकसद क्या है और हमें अपनी आखिरत की तैयारी कब और कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जब आसमान के ये शोले जमीन पर गिरेंगे तो कोई भी इससे बच नहीं सकेगा सिवाय उनके जो अपने रब की रजा के साथ तैयार होंगे। जब कायनात की उस खनाक वाकयात अपनी इंतहा को पहुंचेंगे तो इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होगा। वो लम्हा जब हर फर्द को अपने आमाल का हिसाब देना होगा। ये वक्त सिर्फ दुनिया की आखिरी घड़ी नहीं बल्कि एक रूहानी बेदारी और सफाई का अमल भी है। क़यामत का दिन, जिसे कुरान और हदीस में क़यामत या यौमुद्दीन कहा जाता है, न सिर्फ एक अंजाम है बल्कि एक नई शुरुआत की भी अलामत है। इस घड़ी में हर इंसान अपनी जिंदगी की हकीकत से रूबरू होगा। वो तमाम गुनाह, गलतियां और नेकियों का हिसाब किताब सामने आएगा। जो लोग अपनी जिंदगी में अल्लाह की रजा के लिए जीते, नेक अमल किए और दिल से तौबा की, उनके लिए रहमत और बख्शिश का दरवाजा खुलेगा और जो लोग अपनी जिंदगी में गुनाहों में डूबे रहे उनके लिए सजा का खौफनाक मंजर होगा। ये तजाद, मायूसी और उम्मीद, सजा और रहमत कयामत की सबसे बड़ी हकीकत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम हर इंसान को उसके आमाल का पूरा पूरा बदला देंगे। ये आयत हमें याद दिलाती है कि कोई भी अमल जाया नहीं जाएगा और हर शख्स को उसका हक मिलेगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है और वो अपने बंदों को माफ करने वाला है, बशर्ते कि वो सच्चे दिल से तौबा करें। कयामत का ये दिन एक तरह से इंसान की रूह की सफाई का दिन भी है। जहाँ दुनिया की तमाम फानी चीजें खत्म हो जाएंगी वहाँ इंसान की असल हकीकत सामने आएगी। ये वो वक्त है जब दिलों की गहराइयों में छुपी हुई सच्चाइयाँ जाहिर होंगी और हर शख्स को अपनी जिंदगी की असल कीमत का अंदाजा होगा। दुनिया की जिंदगी की आर्जी खुशियाँ और कयामत की अबदी हकीकत। जो लोग दुनिया की फानी नेमतों में मगन रहे वो उस दिन मायूसी और पछतावे में मुब्तला होंगे और जो लोग अल्लाह की रजा के लिए जीते वो उस दिन खुशी और सुकून के लम्हात गुजारेंगे। ये रूहानी बेदारी इंसान को अपनी जिंदगी की असल सिमत दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया की जिंदगी महज एक इम्तिहान है और असल जिंदगी आखिरत की है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारना चाहिए ताकि हम इस आखिरी घड़ी के लिए तैयार हों। हदीस मुबारका में आता है कि क़यामत के दिन इंसान अपने आमाल के वजन से दब जाएगा, लेकिन अल्लाह की रहमत उनके लिए रोशनी का जरिया बनेगी। ये रोशनी उनके गुनाहों को धो डालेगी और उन्हें जन्नत की तरफ ले जाएगी। लिहाजा क़यामत का दिन न सिर्फ एक खौफनाक अंजाम है बल्कि एक रहमत और सफाई का दिन भी है। ये हमें अपनी जिंदगियों को संवारने, अपने रब की तरफ रुजू करने और अपनी रूहानी हालत को बेहतर बनाने की तरगीब देता है, क्योंकि जब ये घड़ी आएगी तो हर इंसान को अपने आमाल का जवाब देना होगा और सिर्फ वही कामयाब होंगे जो अपने रब
की रजा के साथ तैयार होंगे। जब कायनात के तमाम खौफनाक वाकयात खत्म हो जाएंगे और जमीन और आसमान अपनी आखिरी सांस ले चुके होंगे, तब एक नई हकीकत का आगाज होगा। वो हकीकत जो इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो आलम है जहाँ इंसान की असल जिंदगी शुरू होती है, जहाँ हर अमल का हिसाब लिया जाएगा और जहाँ अबदी जिंदगी का फैसला होगा। ये जिंदगी मौत के पर्दे के पार है, जिसे हम आखिरत कहते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर जान मौत का जायका चखेगी, फिर तुम सबको अपनी मौत की तरफ लौटाया जाएगा, फिर तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ये आयत हमें याद दिलाती है कि दुनिया की जिंदगी आर्जी है और असल जिंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होगी। वहाँ न कोई दुख होगा, न कोई गम, बल्कि एक नई दुनिया होगी जहाँ इंसाफ और रहमत का बोलबाला होगा। नेक लोग जन्नत की नेमतों में दाखिल होंगे, जहाँ हमेशा की खुशियाँ और सुकून उनका मुकद्दर होगा। और जो लोग अपनी जिंदगी में गुनाहों में डूबे रहे, उन्हें सजा का सामना करना होगा। ये फैसला निहायत मुनसिफाना और हक पर मबनी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखने वाला है। हमें अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए, अपने रब की रजा हासिल करनी चाहिए और अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। यही वजह है कि कुरान और हदीस में बार बार ताकीद की गई है कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारें, क्योंकि ये दुनिया फानी है और आखिरत हमेशा की है। हमें अपने दिलों को साफ करना होगा, अपने गुनाहों से तौबा करनी होगी और नेक अमल करने होंगे, ताकि हम इस नई जिंदगी के लिए तैयार हों। ये नया आगाज हमें एक ताकतवर सबक देता है। जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है। दुनिया की फानी खुशियां हमें धोखा देती हैं, लेकिन आखिरत की खुशियां हमेशा के लिए हैं। हमें अपनी जिंदगी को इस रोशनी में देखना चाहिए और अपनी तरजीहात को दुरुस्त करना चाहिए। यही है कयामत की सबसे बड़ी तालीम। जिंदगी का असल मकसद अल्लाह की रजा है और हमें हमेशा इसकी याद में रहना चाहिए, ताकि जब भी ये आखिरी घड़ी आए, हम बेखौफ और तैयार हों। अब जब आपने कयामत के इन खौफनाक और गहरे हकायक को समझ लिया है, तो ये वक्त है कि आप अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आपने अपनी रूहानी हालत को संवारा है? क्या आपने अपने रब की रजा के लिए दिल से तौबा की है? ये वो लम्हा है जब हर इंसान को अपने आमाल का हिसाब देना होगा और हमें चाहिए कि हम आज ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला करें। ये कहानी सिर्फ सुनने या देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने दिल में बसाने और दूसरों तक पहुंचाने का भी वक्त है। अपने प्यारों, दोस्तों और खानदान वालों के साथ ये पैगाम जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस हकीकत से आगाह हों और अपनी जिंदगियों को संवारने का मौका पाएं। क्योंकि कयामत का वक्त किसी को मालूम नहीं और जो आज तैयार नहीं, वो कल पिछताएगा। अपनी रूहानी तैयारी को कभी न छोड़ें। नमाज कायम करें, नेक अमल करें और अल्लाह की रहमत की तलाश में रहें। याद रखें, ये दुनिया फानी है और असल जिंदगी वो है जो मौत के बाद शुरू होगी। इसलिए हर दिन को एक मौका समझें कि आप अपने रब के करीब जाएं और अपनी आखिरत को संवारें। और हाँ, हमारी अगली कहानी को मत छोड़ें। हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और दिल को छू लेने वाले किस्से लेकर आते रहेंगे, जो आपकी रूह को जगाएंगे और आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। याद रखें, कयामत करीब है और वक्त बहुत कम है। आज की तैयारी कल की कामयाबी है। अल्लाह आप सबको अपनी रहमत में रखे और हमें सबको इस आखिरी घड़ी के लिए तैयार करे। आमीन।